आई हैव डन यूनिट सेकंड बट मॉक टेस्ट नहीं किया। ठीक है, कोई नहीं, अभी कर लेना मॉक टेस्ट। आज हम लोग यूनिट 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट एग्जाम में आए हुए थे, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं फ्रॉम द यूनिट 3 इन द लास्ट एग्जाम जून जून दिसंबर 2023 है। सर पहले इंग्लिश में रीड किया, अभी हिंदी में कर रहा हूँ। वैसे रीड करना कंफर्टेबल है, बट पहले इंग्लिश में कंटेंट रीड किया, इसलिए हिंदी में अभी। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि हिंदी में जो लैंग्वेज होता है ना वो डिफिकल्ट होता है। अगर मुझे मुझे लगता है ऐसा है, क्योंकि हिंदी के जो कुछ वर्ड रहते हैं बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, उनको समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इवन हिंदी जो माध्यम से होते हैं स्टूडेंट, उनको भी डिफिकल्टी होती है ना। और आप लोग अभी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आगे पीएचडी करेंगे। पीएचडी में जो अच्छे पेपर होते हैं, जनरल होते हैं, डेटाबेस होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आपके आर्टिकल, रिसर्च वर्क, वो सब इंग्लिश में रहता है। सो ट्राई टू लर्न और समझने की कोशिश करिए इंग्लिश को। पढ़िए उसको, जो भी क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन इसमें लिखता हूँ वो सब इंग्लिश में रहते हैं। कोशिश करना पड़ेगा है। आप अगर हिंदी के पीछे भाग, पढ़ना चाहिए, मतलब ठीक है, आपका हिंदी माध्यम है, आप हिंदी में पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कौन सी थ्योरी डिस्कस किए थे? आप लोग बताते रहिए। अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो का थ्योरी, बट सर इंग्लिश मॉक टेस्ट भी अभी कोई नहीं शो होते हैं नहीं होते तो हैं। इंग्लिश मॉक टेस्ट आपके हिंदी वाले बैच में नहीं होंगे शो ना। तो अब्राहम, इंग्लिश का बहुत पढ़ रहा हूँ तो हिंदी में एक कंटेंट लिया था मैंने। क्या बोल रहे हैं? फिर देखो इंग्लिश का जो था मेरा कंटेंट हिंदी में जाने का बोला था। आपका आवाज नहीं आ पूरा रहा ये भाई। हिंदी का पढ़ना। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ आप मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है, यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सनालिटी की। इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, किस प्रकार से लर्निंग होती है। स्किनर की थ्योरी डिस्कस किए। ठीक है, जिसमें उसने बताया कि जो बिहेवियर है दैट कैन मॉडिफाई थ्रू दी पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, उसके माध्यम से हम बिहेवियर में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके पहले जो डिस्कस किए थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव की जो थ्योरी थी, जहाँ पर पावलोव ने जो रिसर्च किया, स्टडी किया था डॉग पर, कि किस प्रकार से कंडीशनिंग होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की थी थ्योरी, सभी की सभी थ्योरी है जो बिहेवियरल थ्योरी है पर्सनालिटी की। ठीक है, जिसका फोकस होता है लर्न बिहेवियर पर, कि हम किस प्रकार से लर्निंग एक्वायर कर सकते हैं बिहेवियर में, थ्रू दी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशन लर्निंग के माध्यम से हम लर्न करते हैं। ठीक है, लर्निंग की जो थ्योरी थी। अभी जो थ्योरी लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे, दैट वाज दी अब्राहम मैस्लो थ्योरी। और ये अब्राहम मैस्लो थ्योरी में मैंने बताया था कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि यहाँ पर हम जो पर्सनालिटी की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसका मतलब होता है हमारा फोकस होता है पर्सन पर, ओवरऑल पर्सन पर, पूरे एंटायर पर्सन पर। क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर उसके कुछ ना कुछ खास विशेषता होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, हर पर्सन के अंदर होती है। ठीक है। उसमें स्किल्स होती है, वो कुछ लर्न करता है, सोशलाइज होता है, उसके पास कुछ टैलेंट होता है नेचुरल, ओके, आर्टिस्टिक स्किल्स होती है, क्रिएटिव वर्क करता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, शिक्षा है, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पर फोकस होता है कि किस प्रकार से हम पर्सन को एंटायरिटी में देखें, उसको पूरे पर्सन को देखें एज ए होलिस्टिक तरीके से, इसलिए हम इसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। पहला जो थ्योरी था हमने पढ़ा था अब्राहम मैस्लो का थ्योरी, मैस्लो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। तो इन्होंने बताया था किस प्रकार से जो ह्यूमन मोटिवेशन है इज बेस्ड ऑन द हिरार्की ऑफ नीड। नीड के जो हिरार्की है, जो पिरामिड बना हुआ है, उसके आधार पर पर्सन मोटिवेट होता है। मतलब इंसान के जो एक्शंस हैं वो जो है मोटिवेट होते हैं हमारे नीड के अनुसार, हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसके अनुसार हमारे एक्शंस मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। और पूरा पिरामिड बना के मैंने बताया हुआ था क्या क्या होता है। बताइए, आप लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। सबसे नीचे था आपका फिजियोलॉजिकल नीड। इसके बाद क्या था? साइकोलॉजिकल नीड।
इसके बाद थी आपकी, देखिए साइकोलॉजिकल नीड में दो चीजें आती है, एक तो आता है आपका स्टीम नीड, और एक आता है बिलोंगिंगनेस, लव अफेक्शन। और फिजियोलॉजिकल नीड्स में दो आता है, एक तो आपका सेफ्टी नीड आती है, और सबसे नीचे वाला आता है फूड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। और सबसे टॉपर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस सबसे आगे सबसे ऊपर की लेवल होता है, जहाँ पर पर्सन अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है, रियलाइज करता है अपने पोटेंशियल को। ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीजें आप उसमें मतलब खुश रहना, अपनी कंपनी एंजॉय करना, लोगों के लिए काम करना, कंपेशन शो करना, लोगों के भले के लिए काम करना, ये सभी चीजें आपकी आती हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, इसके बाद ये थ्योरी हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरी थ्योरी है यहाँ पर कार्ल रोजर की। ये इनके द्वारा भी इसी थ्योरी को, ये जो ह्यूमन एक साइकोलॉजिस्ट थे, ये जो मैस्लो की थ्योरी थी उसी को इन्होंने सपोर्ट किया, मतलब जो मैस्लो की थ्योरी थी इसको इन्होंने सपोर्ट किया। और साथ साथ इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी इसमें, एक इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्सन के बिहेवियर में या उसके पर्सनालिटी में बदलने में या चेंज करने में या बनने में। तो उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्वायरमेंट में तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका जेन्युइननेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन है, तो जो आसपास का सराउंडिंग है, सोसाइटी है, फैमिली मेंबर है, उसके दोस्त हैं, सब लोग जो है, उसमें जेन्युइननेस होनी चाहिए। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो इतना ओपन होना चाहिए, पर्सन को एक्सेप्ट करे उसको, वो जैसा है, मतलब वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए, समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए। तो जेन्युइननेस होनी चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर है सराउंडिंग, फैमिली हो गया, ठीक है, फ्रेंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, नेबरहुड हो गया, जहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो वो जेन्युइननेस दिखनी चाहिए, दैट शुड बी ओपन टू हिम, अ पर्सन, so that he can feel and free to express anything within the society, in the family, with the friends. So that is very important factor in the personality. Second one, that is the acceptance, और बोल सकते हैं एक पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हर एक पर्सन के अपना एक ओपिनियन होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो सोसाइटी ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी बात रख पाए, बता पाए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए हर एक पर्सन के प्रति, ताकि वो जो उसको बोलना है, उसका जो खुद का ओपिनियन है किसी भी चीज को लेकर के, उसको रख पाए। ठीक है, एंड द सोसाइटी शुड एक्सेप्ट दैट। सो जो पॉजिटिव रिगार्ड्स होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से फॉर द पीपल, वो पर्सन के प्रति, दैट शुड बी देयर। सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। और तीसरा है एम्पैथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया था थ्योरी में, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में बताया था, या उसके बाद भी, कि अगर जब बच्चा छोटा होता है तो अगर उसकी सही से केयर नहीं की जाएगी, है ना, लव अफेक्शन उसको शो नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भावना डेवलप हो जाती है, वो धीरे धीरे दूर रहता है लोगों से, अकेले रहना पसंद करता है, या विश्वास नहीं होता है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाता है सोसाइटी के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ। तो एम्पैथी होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द पर्सन। ओके, ताकि जो पर्सन है वो उसको लव अफेक्शन, केयर, ये सभी चीजें जो है लोग शेयर करें, फैमिली है, बाकी लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो दिखने चाहिए, एम्पैथी शो होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से, तभी पर्सन के अंदर जो नीड है, जो लास्ट वाला स्टेज है सेल्फ एक्सप्रेशन का, वो वहां तभी पहुंच सकता है, क्योंकि इससे नीचे वाली जो नीड्स है वो फुलफिल होगी, तभी तो पर्सन सबसे लास्ट वाली या जो हाइस्ट लेवल ऑफ नीड है वहां पर पहुंच पाएगा। तो एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव रिगार्ड्स, जेन्युइननेस, ये सभी के सभी इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट घटक हैं, बोल सकते हैं कंपोनेंट है, ये होने चाहिए, तभी पर्सन टॉप लेवल पे पहुंच सकता है, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट का नाम दिया, दैट इज द सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है बताइए, कि पर्सन की जो पर्सनालिटी के आगे क्या लिखा, कार्ल रॉजर के आगे क्या लिखा, कहाँ ये, ही सपोर्टेड दी मैस्लो थ्योरी, जो मैस्लो की थ्योरी थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, उसको सपोर्ट किया, और साथ साथ इन्होंने इसमें एक टर्म और जोड़ दिया कि इन्वायरमेंट का भी हिस्सा होता है इम्पोर्टेंट किसी पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट के बनने में। तो किसी पर्सन की पर्सनालिटी घूमती रहती है उसके सेल्फ कंसेप्ट के आसपास, मतलब जो
सेल्फ कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। मतलब बनता कैसे? एक तो जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन का एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, किस प्रकार से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, किस प्रकार से सोशलाइजेशन हो रहा है, तो वो अनुभव, ठीक है। और बाकी लोग, सोसाइटी उसको कैसे एवेल्युएट करती है, परसीव करती है सोसाइटी। तो ये तो इंटरनल हो गया या एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजों के आसपास किसी पर्सन का सेल्फ कंसेप्ट जो है डेवलप होता है या पर्सनालिटी एवॉल्व होती है, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बहुत ही पॉजिटिव जो रहता होगा, तो बोल सकते हैं उसका सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, बहुत ही पॉजिटिव, मतलब अपने बारे में अच्छा फील करना, अच्छा सोचना, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस रहना। आप कुछ भी करते हैं आपको लगता है कि हम कर पाएंगे। तो वो जो बिलीव होता है, विश्वास होता है, वो कैसे डेवलप होता है? वो आपका इंटरनल होता है, वो बाहरी होता है। जैसे मैंने बताया, जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, पॉजिटिव रिगार्ड शो करेगी, एम्पैथी शो करेगी, तो कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर जो है कॉन्फिडेंस रहता है, भरोसा रहता है कि वो काम कर पाएगा। उसके अंदर खुद के प्रति एक भावना, अच्छी भावना होती है, अच्छी फीलिंग होती है, पॉजिटिव रिगार्ड्स होता है, अच्छी फीलिंग होती है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। और अगर पर्सन के अंदर नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है? प्लीज नोट कर लीजिए, कौन है? दैट मीन्स द पर्सन दे कैन मे फील अनहैप्पी, खुश ना रहना, या बोल सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो उसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सेल्फ कंसेप्ट, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेल्फ इमेज, दूसरा होता है सेल्फ स्टीम, और तीसरा होता है आइडल सेल्फ। बताइए कि करके, आप लोगों को पता है तो क्या होता है सेल्फ स्टीम? इसको क्लीन कर दें सभी को। सेल्फ स्टीम, और तीसरा है आइडल सेल्फ। क्या होता है बताइए आप लोग। देखिए, सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? जो हमारा रियल सेल्फ होता है, जो हम होते हैं, इसको हम रियल सेल्फ भी बोल सकते हैं। कि हम अपने आप को कैसा देख रहे होते हैं, उसको बोलते हैं। हमें अपने बारे में पता होता है हम किस प्रकार के हैं, ठीक है, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में। सेल्फ इमेज का मतलब सोसाइटी कैसे देखती है। सोसाइटी तो बाद में, सेल्फ देखिए उसको समझिए इसको पहले। सेल्फ इमेज मतलब, रियल सेल्फ का मतलब होता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं अपने बारे में, अपनी फिजिकलिटी के बारे में। आपको पता होता है कि अपने हाइट के बारे में, लंबाई के बारे में कैसे दिखते हैं। ओके, ये सभी चीजें जो है वो पता होता है, फिजिकलिटी है। सोशल वैल्यू जुड़ी होती है हमसे, जो कि हम कौन है, मतलब फैमिली का हिस्सा है, हमारे ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, हमारी रोल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एज ए स्टूडेंट होंगे, या हम जॉब करते होंगे। तो हमारा जो एक सोशल रूल होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारी खुद की होती है। मतलब वो भी हमारे सेल्फ इमेज के अंदर आएगा। एक तो आपका हो गया सिंपल फिजिकलिटी, फिजिकली हम अपने आप को समझते हैं। दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल होता है, उसके माध्यम से अपने आप को जानते हैं, ठीक है। तो यार बाकी के जो हमारे पर्सनल, हमारी पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इससे हमको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सेल्फ इमेज है, या जिसको रियल सेल्फ बोल रहे हैं, वो हमेशा नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता वो रियल ना हो। क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज्यादा आंक लेते हैं, या बहुत कम रखते हैं। जैसे कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी फील कर रहा है, तो लगता है कि शायद हम कुछ ये काम नहीं कर पाएंगे, एग्जाम देने जाना है, डर लगता है। तो वो रियल सेल्फ हमारा नहीं होता है, वो हमारा सेल्फ इमेज नहीं होता है। क्योंकि हम उस स्टेज में, उस स्थिति के अंदर हम अपने आप को कम तरह कर रहे होते हैं, हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं। या कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं चीजों को लेकर के, इसका मतलब है उनकी, वो उनकी प्रेजेंट अवस्था नहीं है। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है, बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव परसेप्शन बना हुआ है उनका अपने को लेकर के,
वो उनका रियल सेल्फ नहीं है। तो जो सेल्फ इमेज होगा वो हमेशा रियलिटी नहीं होती है, लेकिन समहाउ 90% 95% सेल्फ इमेज मतलब अपने बारे में ही, उसको बोलते हैं सेल्फ इमेज, जो प्रेजेंट अवस्था बोल सकते हैं हमारी होती है। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सेल्फ वर्थ। सेल्फ स्टीम इज अवर कॉन्फिडेंट हाउ वी गिव एंड टेक रिस्पेक्ट टू अदर्स। सेल्फ इमेज इज हाउ बी सी, हाँ बिल्कुल सही है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, वो आपका सेल्फ इमेज है। सेल्फ स्टीम बनता कैसे है? सेल्फ स्टीम इज आवर कॉन्फिडेंस हाउ वी गिव एंड टेक रिस्पेक्ट अदर्स, वो ठीक है। कि हम अपने अपने आप को, हाउ वी एवेलुएट अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे एवेलुएट करते हैं, ठीक है। और जो एवेल्युएशन जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारा भी एक काइंड काइंड ऑफ कंपैरिजन होता है दूसरे लोगों के साथ। जो दूसरे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उसके आधार पे आप एवेलुएट करते हैं। उस माध्यम से आप उसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम ये भी होता है कि हम अपने आप को कैसे एवेलुएट कर रहे हैं, साथ साथ जब एवेल्युएशन किया जाता है तो उसमें हम और भी चीजें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, कि हमारा जो पर्सनल कंपैरिजन होता है दूसरे चीज दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, वो कंपैरिजन भी इसके अंदर आ जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे के साथ, या जैसे कि मान लीजिए हमको लग रहा है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा सेल्फ स्टीम कैसा होगा, वहां पर ग्रो करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। या आप कंपेयर किए, आपको लग रहा है कि आप दूसरों से उतने उतने सफल नहीं, उतने सक्सेसफुल नहीं है, व्हेन यू कंपेयर विद द अदर पीपल, इसका मतलब वहां पर आपका जो सेल्फ स्टीम है वो डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ओके। मतलब हाई सेल्फ स्टीम का मतलब है कि आप जैसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए, ठीक है, चार लोगों ने आपको अच्छा बोला, व्हेन वी कंपेयर विद अदर पीपल एंड एवेल्युएट अवर सेल्फ, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर आपका सेल्फ स्टीम वो बेहतर होगा, हाई होगा। और इन केस नेगेटिव सेल्फ सेल्फ स्टीम है, इसका मतलब कि आप सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ में, एग्जाम में या किसी एक्टिविटी के अंदर, या आप व्हेन यू कंपेयर विद अदर पीपल तो आपको लग रहा है कि शायद कुछ कम है अभी, तो वहाँ पर आप जो आपका सेल्फ स्टीम होगा वो इन नेगेटिव साइड जाएगा। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब बदलता रहता है, क्योंकि आप हमेशा एवेलुएट करते रहते हैं अपने आप को खुद से, और यू आल्सो कंपेयर विद अदर पीपल। तो आपका जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ स्टीम है, वो चेंज होता रहता है लगातार, और उसी के अनुसार बनता रहता है, बिकॉज हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। जहां पर हमको लगता है हम बेटर है, तो वहां पर हमारा जो सेल्फ स्टीम होता है ग्रो होता है, पॉजिटिव होता है। जहां पर आपको लगता है कि आप शायद उतने, व्हेन यू कंपेयर विद अदर पीपल, तो वहां पर आपका सेल्फ स्टीम कम होता है, नेगेटिव होता है या डिक्रीज होता है, जिसको हम सेल्फ वर्थ बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है आइडल सेल्फ। परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो सकता है, एग्जाम पास फेल, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है आइडल सेल्फ। आइडल सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ बी वुड लाइक टू बी, जो हम बनना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू बिकम, जो हम बनना चाहते हैं, हमारी अवस्था कहाँ पर होती है, ये वाली, हमारी जो प्रेजेंट अवस्था कहाँ पर होती है, ये। और क्या कहाँ पहुंचना होता है हमको, यहाँ पर। तो जो आइडल सेल्फ जो होता है, वो होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी वुड लाइक टू बी, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है, हम अगर बात करें यहाँ पर, जो डिफरेंस है बिटवीन हमारे सेल्फ इमेज के अंदर और सेल्फ आइडल सेल्फ में, उसको हम क्या, उसको कैसे देखते हैं, उसको बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका एक सेल्फ, रियल सेल्फ हो गया आपका, ये हो गया आइडियल सेल्फ, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट अवस्था होती है, ये क्या हम जो बनना चाहते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ जो ये जो दोनों का यूनियन है, और उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट, तो दो अवस्था हो सकती है, या तो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है या फिर इनकॉन्ग्रुएंस हो सकता है। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ, बताइए।
टारगेट बनाना और स्टडी करना, आइडिया लगाना कि हम एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं, बट कभी फेल अपना आइडिया हो सकता है। देखो आइडिया लगाना नहीं होता है, मतलब देखो इसमें सिंपल है कि जो आपका रियल सेल्फ है ना, आपकी जो प्रेजेंट अवस्था है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो रियल सेल्फ है। आप जो बनना चाहते हैं, आपको क्लियर करना है एग्जाम, नेट जीआरएफ प्राप्त करना है, तो वो आपका आइडियल सेल्फ है। ठीक, तो रियल सेल्फ आपकी प्रेजेंट अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं एक आपकी जो प्रेजेंट टेंडेंसी होगी या जो प्रेजेंट अवस्था होगी, सेल्फ रिगार्ड होगा, वो आपका आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ में आता है। और आइडियल सेल्फ मतलब होता है कि जहाँ पर एक एम्बिशन बोल सकते हैं। ठीक है, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, डिजायर हो सकता है, जो आपकी विश हो सकती है, वो आपकी आएगी आइडियल सेल्फ के अंदर। ओके, तो अगर आप उतना मेहनत करते हैं या उतना एफर्ट करते हैं कि आपका जो रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं आइडियल सेल्फ से मैच करता है, और जितना ज्यादा मैच करेगा उतना ज्यादा कॉन्ग्रुएंस होगी उसके अंदर, और जितना कम मैच करेगा उतना कम कॉन्ग्रुएंस होगी, उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। ओके, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, वो एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर ये जो है गोल, जो यहाँ पर बना हुआ है सर्किल, ये जितना बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ज्यादा है। तो किसी पर्सन का जो आइडियल जो रियल, हेलो, को कुछ बोल रहा है क्या? तो ज्यादा कॉन्ग्रुएंस प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब जो परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस होगा वो बहुत ही डिफिकल्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि हमेशा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दोनों में डिस्क्रिपेंसी ज्यादा है, रियल सेल्फ में, आइडियल सेल्फ में। जो आप प्रेजेंट टाइम में हो और जो बनना चाहते हैं उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो हिस्सा अगर जितना ज्यादा होगा, मतलब ये कि ज्यादा क्लोज आएंगे, इसका मतलब है कि आपका जो सेल्फ इमेज है वो आइडियल सेल्फ है वो काफी क्लोज है, कॉन्ग्रुएंस ज्यादा है। मतलब आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर उसी तरीके से आप लाइफ जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जो प्रेजेंट अवस्था है, ये आपकी सेल्फ इमेज हो गया, और उनको कुछ अचीव नहीं करना है, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच चुके हैं। तो उनका जो आइडियल सेल्फ है वो भी यही है। मतलब इन दोनों में बहुत ज्यादा पूरा कॉन्ग्रुएंस है इसका, मतलब उनका जो यहाँ पर जो सेक्शन बन रहा है ना, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपका रियल सेल्फ हो गया, सेल्फ इमेज हो गया, और जो प्राप्त करना है जो आइडियल सेल्फ है वो भी यही है। तो कॉन्ग्रुएंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में पहुंच चुकी है। उनकी जो प्रेजेंट अवस्था है और जो आइडियल सेल्फ है वो एक ही है। ओके, लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए अलग अलग होता है, और सब जितना कम होगा मतलब हम उतने और डिस्टेंस पे होते हैं। इनकॉन्ग्रुएंस जितनी कम होगी, इसका मतलब डिस्क्रिपेंसी उतना ही ज्यादा है। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब हम अपने टारगेट को अचीव करते जा रहे हैं, या जो हम प्राप्त करना है, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी विशेष है, उसके हम काफी क्लोज है या उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में होते हैं, ओके, उनके सेल्फ इमेज में और आइडियल सेल्फ में बहुत कॉन्ग्रुएंस होता है, बहुत ज्यादा होता है, 95% होता है। क्योंकि वो जो जी रहे होते हैं उनको वही प्राप्त चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? दोबारा समझाना है कि समझ में आ गया? हम्म। एग्जाम में आ सकता है, रिपीट कर दे। ठीक है, देखो सेल्फ कंसेप्ट यहाँ पर जो मैंने लिखा है, सेल्फ कंसेप्ट के तीन कंपोनेंट है, एक सेल्फ इमेज है, एक है सेल्फ स्टीम, एक है आइडियल सेल्फ। सेल्फ इमेज को हम रियल सेल्फ बोलते हैं। देखो इन सबको याद करना एग्जाम में आता है, यहाँ लिखा हुआ है तो आपको शायद यहाँ याद रहेगा, एग्जाम में भूल सकते हो, कहीं कभी कभी ना रियल सेल्फ लिख देते हैं वो लोग, सेल्फ इमेज नहीं लिखते हैं। तो यू शुड नो कि सेल्फ इमेज और रियल सेल्फ एक ही है। दूसरा होता है सेल्फ स्टीम, इसको हम सेल्फ वर्थ भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है आइडियल सेल्फ। ओके, ये सेल्फ इमेज मतलब हमारी जो प्रेजेंट अवस्था, ये जैसे हम अपने बारे में क्या जानते हैं, हमारी फिजिकलिटी, हमारा सोशल रोल, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हमारी हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी पर्सनालिटी के जो लक्षण है, ट्रेड्स है, वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जो होती हैं वो सेल्फ इमेज में आती है, मतलब खुद की इमेज, रियल सेल्फ जो हमारा अभी वास्तविक जो स्वरूप है, उसको हम बोलेंगे रियल सेल्फ। ठीक है, कभी कभी रियल सेल्फ, कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को आंकने लगते हैं, या कोई कोई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो रियल सेल्फ कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं कि हमेशा रियल नहीं होता है।
लेकिन समहाउ 90% हम लोग इसी अवस्था में होते हैं अगर पर्सन नॉर्मल है, नॉर्मल स्थिति में है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम बेसिकली खुद को आप अपने आप को आंकना, समझना, जानना और साथ साथ कंपेयर भी करना दूसरों के साथ। तो आप जब कंपेयर करते हैं तो अपनी सेल्फ स्टीम को डेवलप करते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को। देखिए सेल्फ वर्थ कैसे डेवलप होगा, अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे, आप अपने आप को जानते हैं इट्स ओके, बट व्हेन यू कंपेयर विद अदर पीपल तो आपको लगता है कि शायद हम बेहतर कर रहे हैं लोगों से, हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या हम लोगों के कंपेरिजन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको आपका जो सेल्फ वर्थ होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी। या अगर आपको लगेगा कि आप उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं व्हेन यू कंपेयर विद अदर पीपल, तो आपको लग रहा है कि शायद वो डिक्रीज हो रहा है सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम नेगेटिव है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन से आता है। व्हेन वी एवेल्युएट अवर सेल्फ, व्हेन वी कंपेयर विद अदर पीपल, कंपैरिजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो गया सेल्फ स्टीम, सेल्फ ग्रोथ। तीसरा है आइडल। आइडल मतलब होता है कि जो हम बनना चाहते हैं। ठीक है। आइडल मतलब सिंपल है कि हम जो बनना चाहते हैं, ये सेल्फ वी वुड लाइक टू बी, हमारा खुद का सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं। जैसे कि जो पहले वाला मैंने बताया था, पिरामिड बना था, कि हमारी जो नीड होती है, पहले हम जो बेसिक नीड होती है उसको फुलफिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, फिर लास्ट में जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टेज है, हायर लेवल, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर पहुंचना अगर है सेल्फ एक्सप्लोरेशन तक, जो कि कहीं ना कहीं हमारा आइडियल सेल्फ है, क्योंकि वहीं पहुंचना है सबसे लास्ट में, हमारी जो डिजायर है, बेस है, यहीं तक है पहुंचने का। ओके। तो कहीं ना कहीं बीच में होते हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो तीसरी कंपोनेंट है आइडियल सेल्फ और जो सेल्फ इमेज है, इसके बीच में हमको देखना होता है कि हम किस अवस्था में हैं, हमारी पर्सनालिटी किस स्टेज के अंदर है। अगर हम कहीं ना कहीं ज्यादा कांग्रेस कर पाते हैं हमारे सेल्फ इमेज में और हमारे आइडियल सेल्फ में, कांग्रेस का मतलब है कि जो हिस्सा है, ये जो यहाँ पर सेक्शन बन रहा है दोनों का, यूनियन, तो ये जो हिस्सा जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना पर्सन सेल्फ एक्सप्लोरेशन लेवल तक, मतलब वहां ज्यादा पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये सेक्शन बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है कि वो इस स्टेज पर पहुंचने वाला है, उसके काफी करीब है। अगर ये सेक्शन छोटा होता जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ दूर दूर है। मतलब इंसान को जो बनना है वो उसके लिए कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा, उसकी कोई एम्बिशन नहीं है, उसकी कोई डिजायर नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है, जो कुछ है उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर रहा है। तब अगर हम, जैसे आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आप इसी अवस्था में हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, आप स्टूडेंट हैं, और आपका जो आइडियल सेल्फ है मान लीजिए नेट है, जीआरएफ है, तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, डेली पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका एम्बिशन है, जो डिजायर है, जो नीड है, या जो भी है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप वो लाइफ जी रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपका कॉन्ग्रेस, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जगह है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रेस बढ़ेगा। कि जितना ज्यादा कॉन्ग्रेस बढ़ेगा उसका मतलब है कि आप उतनी जल्दी आइडल सेल्फ की तरफ पहुंचेंगे। जितना कम कॉन्ग्रेस होगा उतना कम आप दूर रहेंगे इससे, आइडल सेल्फ से। तो उसको बोलते हैं कि इनकॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी दोनों के बीच में। तो जो लोग सेल्फ एक्चुएशन स्टेज के अंदर होते हैं, ठीक है, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ बुद्धा या एनी बड़ी, जो भी पहुंच जाता है उस स्टेज पर, तो वो तो वही लाइफ जी रहे होते हैं ना, उनका जो रियल सेल्फ होता है वही तो उनका आइडियल सेल्फ होता है, क्योंकि उनको उससे ऊपर तो जाना नहीं है, दे ऑलरेडी रीच दैट पॉइंट। तो वहां पर कॉन्ग्रेंस कितनी होगी, हाईएस्ट होगी। मतलब ये जो गोल है, गोला है, और दूसरा गोला साथ में रहे। ठीक है, क्योंकि उनको जो अब प्रेजेंट टाइम की अवस्था है और जो उनको पहुंचना है जिस स्टेज पे, सेल्फ एक्चुएशन स्टेज पे, तो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। सो दे आर लिविंग देयर आइडियल सेल्फ। समझ में आ रहा है। बाकी लोगों को क्लियर है। सर एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पर दोनों सर्कल ओवरलैप कर देंगे। देखिए ओवरलैप नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन एक मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा दोनों चीज़ें क्लोज होगी उतना ज़्यादा कॉन्ग्रेस होगा। इसका मतलब कि आप जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उतना ही एफर्ट कर रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो लाइफ आप जी रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि वहाँ कांग्रेस बहुत ज़्यादा है। तो परफेक्ट गोला कभी नहीं बनेगा। ये जो दोनों सर्किल हैं, परफेक्ट तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इंसान की तो इच्छाएं जो कभी पूरी होती नहीं ना, वो तो हमेशा चाहेगा, वो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी कुछ ना कुछ और करना चाहे। लेकिन समझाने के लिए मैं बता दिया हूँ कि समहाउ वी कैन से परफेक्शन यहीं पर पहुंचेगी, कि जहाँ दोनों गोला मैच कर जाएगा। ठीक है।
चलो, यहाँ तक हम लोगों का जो है यूनिट सेकंड का मोस्ट ऑफ द थ्योरी और चीज डिस्कस कर ली है। और अभी हम लोग थ्री डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यूनिट थ्री में जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था इन 2023 दिसंबर एग्जाम, ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन कम फ्रॉम यूनिट थ्री। तो लगभग 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यूनिट थ्री से। उसको हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। Which of the following is not the philosophical assumption of casework? ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो जिन लोगों का नया क्लास है तो उनको पता नहीं होगा। देखो जैसे ही नई नई जैसे यूनिट स्टार्ट होती है, तो हम लोग पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट एग्जाम में आए होते हैं। जैसे ही दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस यूनिट से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आए थे यूनिट थ्री से इस एग्जाम के अंदर, उनको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, क्या फॉर्मेट है। ठीक है, वो सब चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए देखो, ये जो है केस वर्क आपका एक मेथड है। ठीक है, अगर हम देखें कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी हैव सो मैनी प्रॉब्लम। ठीक है, कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है विच इज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल। कोई एक पर्सन है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर जो हम जो मेथड प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल केस वर्क। ठीक है, सोशल केस वर्क एक आपका मेथड है, सोशल प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर सोसाइटी में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो कि किसी इंडिविजुअल से जुड़ी होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग सोशल केस वर्क मेथड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कई प्रकार की हो सकती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई पर्सन मेंटली अबनॉर्मल है, ओके, सम काइंड ऑफ रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकती है, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, सामाजिक, पॉलिटिकल इशू, मतलब पॉलिटिकल मतलब प्रॉब्लम तो जनरली सभी की होती है, फिर भी इंडिविजुअल तो उसका हिस्सा होता है, तो बोल सकते हैं। ठीक है, कल्चरल, हेल्थ को लेकर, तो ये सभी के सभी इशू प्रॉब्लम्स जो है लोग फेस कर रहे होते हैं, चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। बहुत सारी नीड्स भी होती हैं कभी कभी, क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिफरेंट एबल पर्सन है, या बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनकी डिफरेंट नीड होती है, तो उनको पूरा करने के लिए सोशल वर्कर डिफरेंट तरीके से उनका रोल होता है। दिस सो वी हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन अवर सोसाइटी, स्पेशली विच इज एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल पर्सन। वहां पर हम लोग सोशल केस वर्क मेथड यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ताकि बेसिकली मेन फोकस हमारा ये होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करना। ठीक है, उसकी सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करना, इफेक्टिव एक्टिव बनाना, उसको उसको एम्पावर करना। ठीक है, ये मेन फोकस होता है स्पेशली केस वर्क के अंदर। रिपीट कर दो, क्या रिपीट करना है? अभी तो हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं ना। सी, यहाँ पर मैंने बात किया है कि सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो व्हेन वी एसोसिएटेड द प्रॉब्लम विद द पर्टिकुलर पर्सन, उसकी खुद की प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ओके, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, कमी है, नीड है, उनकी चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी जो इश्यू होते हैं सोसाइटी के, वो इंडिविजुअल्स के भी होते हैं। तो जब हम देखते हैं किसी प्रॉब्लम को, व्हेन वी एसोसिएटेड द प्रॉब्लम विद द इंडिविजुअल पर्सन, तो वहाँ पर इंडिविजुअल के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, दैट इज अ सोशल केस वर्क। केस का मतलब कि यहाँ पर पर्टिकुलर केस, एक एक, वहाँ पर हम ये जो प्रैक्टिस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन। जैसे मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसकी सोशल फंक्शनिंग सही नहीं होगी, तो उसको इफेक्टिव ठीक करने के लिए हमारा हमारा क्या काम होता है कि एज ए सोशल वर्कर